बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, फैज़ाबाद केस के हवाले से बहुत सारी बातें जो हम आप सब के सामने लेके आ चुके हुए थे पहले भी, जैसे कि पहले एजेंसीज़ के हवाले से जो मौक़िफ़ दिया जाता था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस धरने को, जो फैज़ाबाद धरना था, कामयाब करवाने के पीछे एजेंसियों का हाथ था। स्पेशली जनरल फैज़ साहब के ऊपर दिया जाता था, कोर्ट किया जाता था और एजेंसियों का नाम लिया जाता था। बहरहाल वो चीज़ें, वो बातें, वो वाज़ेह हो चुकी। हम अपने पिछले कई वीलॉग्स में बता चुके कि फैज़ाबाद धरना क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ, क्या मामला तय पाए, क्या मुआहदात हुए, उसके बाद आज तक फैज़ाबाद धरने के हवाले से क्यों तकलीफ़ें उठ रही हैं, क्यों दर्दें उठ रही हैं, हम अपने तमाम तर हक़ाइक़ वाज़े कर चुके हुए हैं। अभी जो है वो राना सनाउल्लाह ने ARY न्यूज़ पे बैठ के एक इंटरव्यू दिया है सहाफ़ी को, और उस इंटरव्यू में बहुत सारे तहलका खेज़ इंकशाफात कर दिए हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फैज़ाबाद धरना देने के लिए जो है वो किसने मजबूर किया था, कौन था उनके पीछे जिन्होंने फैज़ाबाद धरना देने पे मजबूर किया था। और मैं समझता हूं कि जो लोग कहते थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को निकालने वाली एजेंसियां हैं, फैज़ाबाद पे धरना दिलवाने वाली एजेंसियां हैं, और किन किन के पीछे हाथ हैं, इस इंटरव्यू के अंदर जो है वो राना सनाउल्लाह ने तमाम तर हक़ाइक़ जो है वो वाज़े कर दिए हुए हैं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आप राना सनाउल्लाह का ये इंटरव्यू सुनिएगा, फिर इंशाल्लाह आगे जो इस इंटरव्यू को इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे और इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। TLP के जो लोग हैं वो नमूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उनका जो है मैंने देखा है कि वो उनका बड़ा एक अलग से स्टांस होता है और वो फिर उसके ऊपर किसी की मानते नहीं है। ये जब उस हलफनामे का मामला इशू बना तो ये कहना कि उनको किसी ने कहा तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया, नहीं, ये गलत है, उठाया उन्होंने खुद ही था। वो पहली बात जो इसमें राना सनाउल्लाह ने इंटरव्यू में ARY न्यूज़ पे कही है, उन्होंने कहा जी कि TLP का हमेशा से नमूसे रसालत के लिए जो स्टांस होता है, स्पेशली ख़त्म नबूवत के लिए जो स्टांस होता है, वो बड़ा मजबूत होता है। और दूसरी बात जिसके अंदर इस इंटरव्यू के अंदर जो उन्होंने कही है कि ये कहना मुनासिब नहीं है बल्कि ये गलत है, वो कहते हैं, उन्होंने खुद ये राना सनाउल्लाह उस दौर में, नाज़रीन इकराम मैं बात कर रहा हूँ जब फैज़ाबाद धरना हो रहा था, तब यही लोग जो हैं वो उस वक्त क्या कहते थे और आज क्या कहने पे मजबूर हो चुके हैं। फिर वो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की मुझे बातें याद आ रही हैं कि फैज़ाबाद धरना जो है वो ता क़यामत याद रखा जाएगा। अच्छा, बहुत सारे इंकशाफात जो इस इंटरव्यू में होने वाले हैं वो आपने लाजमी सुनने। अब इसके अंदर जो इन्होंने बात कही है कि फैज़ाबाद धरने वाले जो थे, स्पेशली सीधा सीधा बात करें भाईजान, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान, वो जनाब किसी के कहने पर नहीं निकले थे। अभी आगे मज़ीद कंटिन्यू करता हूँ, फिर आगे इसके ऊपर डिबेट करते हैं इंशाल्लाह। लाहौर से आना चाहते थे यहाँ पे धरना देने के लिए, तो सबसे पहले तो उनका वास्ता पंजाब गवर्नमेंट से पड़ा, पंजाब गवर्नमेंट मेरे साथ पड़ा, तो हमने उनको इंगेज किया, उनके साथ बाकायदा मुज़ाकरात हुए। उन मुज़ाकरात में एजेंसीज़ के लोग भी मौजूद थे, तो उन्होंने वहाँ पे भी यही कहा था कि जी वज़ीर कानून ज़िम्मेदार हैं इस मामले के, तो उनका इस्तीफ़ा लेके दें। वफाकी हुकूमत इस्तीफ़ा देने के हक़ में नहीं थी। हमने उनसे बात की कि देखें, एक इंक्वायरी कमीशन बना है अंडर दी कन्वीनरशिप ऑफ राजा ज़फ़रुल हक, तो उसकी रिपोर्ट आ जाए, उसमें जो गुनाहगार होगा उसके ख़िलाफ़ हम प्रोसीड करेंगे। तो वो मान गए। 3-4 दिन में जब रिपोर्ट ना आई तो उन्होंने कहा कि जी हमने अनाउंस किया, हमें आप जाने दें, वहाँ पे जाके हम खामोशी से बैठ जाएंगे, ये रिपोर्ट आ जाए, आप हमें रिपोर्ट दे दें, हम उठ के दुआ करके आ जाएंगे, सही, या फिर वज़ीर कानून का इस्तीफ़ा दे दें। तो इस बात को वफाकी हुकूमत के साथ मिल के हमने मुनासिब जाना कि बजाय इसके कि हम इधर यहाँ लाहौर में इनको रोकेंगे, तो तमाम एजेंसीज की रिपोर्ट थी कि अगर आपने इनको ज़बरदस्ती रोका यहाँ पे हलाकतें होंगी। वहाँ यहाँ पे आ गए फैज़ाबाद, यहाँ पे आके तो ये बात होने लगी कि जी ये देखें आपने लाहौर से भेज दिया है, तो यहाँ पे उन्होंने आके, तो मुझे फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे भेजा, मैं यहाँ पे आया। पंजाब हाउस में मीटिंग हुई बाकायदा, उसमें SN इकबाल साहब थे, ख्वाजा साद रफीक साहब थे, ज़ाहद अहमद साहब थे, और ये TLP का सीनियर क़यादत वहाँ पे वफ़द इनका था। लेकिन बहरहाल ये बात फिर तय ना हो सकी और हुकूमत ने डिसाइड किया कि ऑपरेशन किया जाएगा। तो फिर जब ऑपरेशन हुआ तो वो ऑपरेशन नाकाम हुआ और वहाँ पे नुकसान हुआ, हलाकतें हुई। तो उसके बाद फिर
फैज़ हमीद साहब या कमर जावेद बाजवा साहब का ये किरदार है कि उन्होंने फिर कहा कि यार इस बात को ख़त्म करें और इस्तीफ़ा दें और इनको उठाएं, तो फिर इस्तीफ़ा ही हुआ था, वो इस्तीफ़ा हुआ उठ गए। तो इसका मतलब है फैज़ हमीद समेत किसी ने टीएलपी को पहले कहा नहीं था आप जाएं, और ये उनका वो नहीं वो जब वहाँ लाहौर से चले थे तो वो किसी के कहने पे नहीं चले थे, ये उनका खुद अपना एजेंडा था। अगर कोई ये कहता है ना कि टीएलपी वाले जब वो किसी एजेंसी की जेब में थे, ये गलत बात है। वो बिल्कुल जो है वो किसी, मैंने अक्सर बातों में अकड़ जाते थे वो, बल्कि फिर इन्होंने तो बीच में पढ़ के इसको ख़त्म करवाया। ले जी, आपने तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो सुन ली हुई हैं राना सनाउल्लाह के बकौल, और स्पेशली उन लोगों के मुंह तोड़ दिए गए, उन लोगों की ज़ुबानें बंद कर दी गई हैं जो कहते थे कि जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले जो हैं वो फैज़ाबाद अगर 22 दिन गुजार के आए हैं तो वो जनाब एजेंसीज़ की बहुत बड़ी सपोर्ट है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पीछे। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें, जो बातें अल्लामा खादिम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत की तरफ से सामने आती थी उस वक्त में और अभी भी, कि जनाब इनके पीछे एक ही एजेंसी का नज़र करम है, और वो एजेंसी जो है वो मदीने में है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस पे जब ये पहरा देते हैं तो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम होती है, स्पेशली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर। और ये नाज़रीन इकराम, फैज़ाबाद का जो केस है ये एक इतना बारीक केस है कि जनाब हर फितने ने कोशिश की, हर जो है वो तागूती ताकतें जो हैं उन्होंने कोशिश की कि जनाब किसी तरह जो है फैज़ाबाद को खींच के दोबारा सामने लाया जाए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस धरने के बदौलत जो है वो बैन किया जा सके। लेकिन जैसा कि उनके ऊपर इल्ज़ामात पहले भी लगते रहे कि जनाब इन्हें एजेंसीज़ लेके आई, इन्हें जनाब जनरल फैज़ साहब लेके आए और बहुत सारे नाम दिए गए, लेकिन पिछली रिपोर्ट्स में भी अब बता चुके हुए इस हवाले से फैज़ाबाद धरने की इंक्वायरी रिपोर्ट थी, उसमें पहले भी ये पॉइंट्स हाईलाइट कर चुके थे कि जनाब किसी भी एजेंसी के कहने पे, जनरल फैज़ के कहने पे, चूँकि जनरल फैज़ के ऊपर नाम था और एक दो और जनरल से जिनके ऊपर नाम था, और कहा जाता था कि जनाब इनके कहने पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बाहर निकली थी। लेकिन अब ये राना सनाउल्लाह के बकौल कि जनाब ये किसी के कहने पे बाहर नहीं निकले, ये खुद बाहर निकले। इनका स्टांस जो है वो बड़ा मजबूत था। वफाकी जो गवर्नमेंट थी वो जनाब चाहती थी कि किसी भी तरह जाहिद हामिद जो वज़ीर कानून है उसका इस्तीफ़ा ना दिया जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो मुतालबा किया था कि जनाब जब कानून ख़त्म नबूवत में तरमीम हो चुकी हुई है तो इस वज़ीर कानून जो है वो जाहिद हामिद, इसका इस्तीफ़ा होना चाहिए। बहरहाल बहुत सारी कोशिशों के बाद जाहिद हामिद का इस्तीफ़ा हुआ, और जिस तरह राना सनाउल्लाह ने खुद इकरार किया है कि उस वक्त भी ये डिस्कस हुआ था कि जनाब अगर ये बाहर निकलेंगे, इनको रोका जाएगा तो लाशें गिरेंगी, और फिर बिलाखिर इन्होंने वो कोशिशें भी करके देख ली। राना सनाउल्लाह के बकौल जब ऑपरेशन शुरू भी हो चुका था तो फिर उसके बाद भी ऑपरेशन नाकाम हुआ। ऑपरेशन नाकाम क्यों हुआ नाज़रीन इकराम, ये सब आप भी जानते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के लिए निकले हों, फिर किसी भी तरह का ऑपरेशन हो जाए, फिर गैबी इमदाद भी आती है, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र करम फरमाते हैं स्पेशली उन लोगों के ऊपर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के लिए निकलते हैं। तो ये फैज़ाबाद के हवाले से फिर मैं जाते जाते वही कहूँगा जैसे अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि फैज़ाबाद का दर्द तो क़यामत रहेगा। और मैं समझता हूँ कि उस मर्द मुजाहिद की एक एक ज़ुबान से निकली हुई बात, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी बातें पूरी हुई देख ली हैं और बहुत सारी पूरी होते देखेंगे। और जब वो तमाम तर बातें पूरी हो चुकी जो हम देख चुके हैं तो फिर ये बात भी ज़रूर एक दिन पूरी होगी कि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह एक सूरज ऐसा जनाब तलू होगा कि जब निज़ाम मुस्तफ़ा इस पाकिस्तान में कायम होगा। नाज़रीन कराम, ये तमाम तरफ अपडेट्स थी, और बहरहाल दुश्मनाने ख़त्म नबूवत के मुंह के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा आया राना सनाउल्लाह की तरफ से भी। समझ लो कि राना सनाउल्लाह ने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लिया और कह दिया कि जनाब किसी के कहने पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले नहीं निकले थे, सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस पे पहरा देने के लिए खुद निकले थे। ये उनका खुद का जनाब फ़ैसला था। बहरहाल ये तमाम तरह अपडेट्स थी। नाज़रीन हम कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार करना। अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।